लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। सर्दी का मौसम था। राजस्थान के जोधपुर शहर में हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन उस दिन वहां की अदालत में एक अलग ही सरगर्मी थी। सबकी नजरें एक शख्स पर थी जिसे अदालत में पेश किया जाना था। साबरमती जेल में बंद एक नामी गैंगस्टर जिसने देश भर में अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, आज खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अदालत में अपनी सफाई देने वाला था। नाम लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। अपराध जगत का नया डॉन। ये वही नाम है जिसने कभी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप अपने सिर लिया था, जिस पर सलमान खान को धमकाने का इल्जाम है, और मुंबई महानगर में बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नामों की हत्या से जोड़ा जा रहा है उसका नाम। लेकिन आज जोधपुर कोर्ट में इसमें से मामला कोई नहीं था। इस मामले में ना कोई बड़ा नाम जुड़ा था और ना ही देश के दूसरे हिस्से में इसके बारे में कोई ज्यादा जानता था, ना बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि मामला जोधपुर के एक ट्रेवल व्यवसायी मनीष जैन से जुड़ा था। लेकिन इस मामले का आरोपी बिश्नोई गैंग का कोई गुर्गा नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई था। लेकिन इस केस से भी ज्यादा बड़ी बात हो गई उस कोर्ट में, जिसने देश के हर इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचा जो लॉरेंस बिश्नोई को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं। अदालत ने लॉरेंस से इस मामले में एक नहीं बल्कि पूरे 55 सवाल पूछे, और उनके जो जवाब लॉरेंस की तरफ से दिए गए वो सबको एक नई सोच बनाने के लिए मजबूर कर देगा। अब वो सवाल जवाब क्या थे उसे जानने के लिए जरूरी है कि पहले ये जाना जाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लॉरेंस ने जोधपुर में आखिर ऐसा क्या कर दिया जो उसकी पेशी अब हुई। साल 2017 का वक्त था जब मनीष जैन ने शास्त्री नगर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई। उनकी शिकायत ने पुलिस को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर 2 लोग फायरिंग करने पहुंचे थे। मनीष के मुताबिक उन लोगों ने पिस्तौल निकाली, लेकिन शायद भगवान का शुक्र था कि रिवॉल्वर में गोली फंस गई और फायर नहीं हो पाया। घटना के बाद मनीष को एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताया और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पैसे दे दो वरना अगली बार गोली फंसेगी नहीं। कॉलर की आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। मनीष ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो सौंपे ही, जिसमें फायरिंग करने वाले दोनों लोग दिख रहे थे, साथ ही लॉरेंस का नाम भी लिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में लॉरेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को इस केस का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया। तो मनीष की शिकायत और जोधपुर पुलिस की जांच के आधार पर ही यह मामला आगे बढ़ता रहा। लेकिन सालों बाद जब यह मामला अदालत तक पहुंचा तो कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। जोधपुर की अदालत में पेशी के लिए लॉरेंस साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। उस दिन कोर्ट रूम में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। लॉरेंस ने न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि लॉरेंस की तरफ से जो कुछ कहा गया उससे पुलिस पर ही सवाल खड़े हो गए। और सिर्फ जोधपुर पुलिस ही नहीं, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो गए। लॉरेंस के जवाब ने उन तमाम राज्यों की पुलिस को भी मुश्किल में डाल दिया जहां पिछले कुछ सालों में लॉरेंस पर केस दर्ज हुआ है। तो आखिर लॉरेंस ने ऐसा क्या कह दिया? लॉरेंस ने कोर्ट में जज से कहा, मैं 11 साल से जेल में बंद हूं। जेल में रहते हुए मैं किसी को धमकी कैसे दे सकता हूं? यह सवाल उसने अदालत में बड़ी गंभीरता से पूछा। ये वो सवाल था जिसने सबको एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बात तो सही है, और अगर लॉरेंस जेल से ये सब कर रहा है तो ऐसा बार बार होने पर भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसी उसे रोक क्यों नहीं पा रही है, और जेल प्रशासन ऐसा होने कैसे दे रही है? जज, वकील और वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। लॉरेंस ने अपने बयान में कहा कि यह सब पुलिस की साजिश है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि अपने रिकॉर्ड में एक और उपलब्धि जोड़ सके लॉरेंस के नाम के साथ। ऑनलाइन पेशी के दौरान अदालत ने उससे कुल 55 सवाल पूछे। हर सवाल के जवाब में लॉरेंस ने पूरी मजबूती से अपनी बात रखी। उसने कहा कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उसने कहा कि जिन लोगों ने फायरिंग की जो वीडियो में दिख रहे हैं
उसमें वो कहीं नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले लोग अलग है, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सब पुलिस की गढ़ी हुई कहानी है। अब जरा इसको लॉरेंस के नजरिए से देखिए। उसके धमकी देने का सबूत नहीं है, जबकि वो जेल में है। फुटेज भी किसी और की है जिसमें लॉरेंस का नामो निशान नहीं है। लॉरेंस के वकील ने भी अदालत में उसकी तरफ से जोरदार दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त मेरा मुवक्किल जेल में था, वो किसी को धमकी देने या रंगदारी मांगने का काम कैसे कर सकता है। वकील ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि ये एक साजिश के तहत किया गया है। पुलिस बस लॉरेंस बिश्नोई को फंसाना चाह रही है कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है, और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बयानों में इस बात का उत्तर दिया। इस दौरान पुलिस ने अपने आरोपों को सही ठहराने के लिए अदालत में कई सबूत पेश किए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस ने जेल में रहते हुए अपने गैंग के सदस्यों के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना था कि लॉरेंस के पास जेल में भी बाहरी लोगों से संपर्क करने के साधन थे, लेकिन पुलिस ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि लॉरेंस ने ये आखिर किया कैसे। नतीजा ये कि लॉरेंस ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है नहीं। उसने अदालत में यह भी कहा कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, यह सब पुलिस की चाल है। उसने अदालत से अपील की कि उसे न्याय दिया जाए। लॉरेंस के इस बयान ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मीडिया में भी इस बात की चर्चा होने लगी, और लॉरेंस तो न जाने मीडिया के सामने कब से ही ये बात कहता आ रहा है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लॉरेंस के समर्थकों ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सोशल मीडिया पर पुलिस की आलोचना होने लगी। लोगों ने कहा कि पुलिस ने लॉरेंस को निशाना बनाया है, उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेरे चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें कहा जाता है कि उसे गैंगस्टर मत बोलो, उसके ऊपर सिर्फ आरोप है, कुछ भी साबित नहीं हुआ है। लॉरेंस से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि वो जेल में है, फिर भी उसे हर अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये सब एक राजनीतिक साजिश है। अब इस मामले में अगली सुनवाई का इंतजार है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो सारे सबूत और गवाह पेश करे, ताकि लॉरेंस पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो साबित हो सके। इधर लॉरेंस के वकील ने भी अदालत से और समय मांगा है ताकि उसकी बेगुनाही साबित कर सके। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई की लड़ाई है जिसमें कानून, साजिश और अपराध सब एक साथ उलझे हुए हैं। अब देखना यह है कि अदालत का फैसला क्या होता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में निर्दोष है या उसकी ये कोई एक और चाल है, इसके पीछे उसकी खुद की कोई साजिश है? क्या वो कहीं कोर्ट और पुलिस को उलझा तो नहीं रहा? अब ये सब क्या है, इन सवालों का जवाब आने में अभी वक्त लगेगा, और कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो सर्वमान्य होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में इतना सीधा है जितना उसने खुद को कोर्ट में साबित करने की कोशिश की? कि अगर वो जेल में है तो बाहर बात कैसे करेगा? वो ऐसे बोल रहा है कि जैसे जेल में वो किसी से कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, मोबाइल चला ही नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि वो किसी से कांटेक्ट कैसे करेगा, जबकि इस बात का सबूत तो जेल के अंदर से ही वायरल होने वाले उसके वीडियोस देते हैं कि जेल के अंदर से ही वो कैसे अपनी हुकूमत चलाता है। कभी जेल के अंदर वो डांस करता हुआ नजर आता है, तो कभी कविताएं पढ़ते हुए वो अपने मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड करता है, वो भी वायरल हो जाता है। तो कभी पाकिस्तानी गैंगस्टर को ईद की बधाई देते हुए उसकी वीडियो वायरल होती है। इसका जवाब क्या होगा? इस वक्त कैसे लॉरेंस बिश्नोई के पास किसी से कांटेक्ट करने के रिसोर्सेज मौजूद हो गए? तो अगर इस काम के लिए उसके पास मोबाइल फोन्स आ सकते हैं तो वो कुछ और भी कर सकता है। हालांकि ये सब कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और इस सब में क्या होता है, असली फैसला क्या आता है, पुलिस ये सब सबूत लेकर आ पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ऐसे में जब वो सब कुछ कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक सच्चाई ये भी है जो हम देखते रहते हैं, जो मैं या आप नहीं कह रहे हैं, जो चलता रहता है सोशल मीडिया में, ये वो बात है। और जेल के अंदर मोबाइल मिल जाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? और अब यही लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट में सवाल उठा रहा है कि जेल में रहते हुए वो कैसे कुछ कर सकता है। असल में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नाकामी उस जेल प्रशासन की है जो अपने जेल में रखे हुए कैदी को
कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके कुछ स्टाफ्स ऐसे होते हैं जो इस तरह की गैंगस्टर की मदद कर देते हैं, उन तक मोबाइल पहुंचा देते हैं, या उनकी ठीक से जांच नहीं हो पाती है, जिस वजह से ये सब कुछ हो जाता है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में निर्दोष है या उसकी ये कोई चाल है। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.